मोहम्मद साहब ने 11 शादियां की, जिसमें से एक लड़की 6 साल की थी। उसको बेटी भी तो बनाया जा सकता था। उसमें बुजुर्ग महिला थी, उनको माँ भी तो बनाया जा सकता था। उनमें से किसी को बहन भी तो बनाया जा सकता था। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? मोहम्मद साहब, जिन्होंने गुफा के सन्नाटों में दुनिया के सबसे बड़ा सच जाना, जिन्होंने दुनिया को सादगी सिखाई, उन्होंने 11 शादियां क्यों की? लोग कहते हैं वो सबको बहन बना लेते, माँ बना लेते, बेटी बना लेते, आखिर निकाह ही क्यों? आज मैं आपको वो कड़वा और गहरा सच बताऊंगा जो शायद आपने आज तक किसी महफिल या किसी किताब में नहीं सुना होगा, मोबाइल हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि आज इतिहास की वो परतें खुलेगी। दोस्तों, आज के दौर में किसी को बहन कहना आसान है, लेकिन 1400 साल पहले के खूंखार अरब समाज में रिश्तों की असली कीमत क्या थी जानते हैं? वहाँ सिर्फ एक चीज चलती थी, ताकत और कानून। आज अगर आप किसी को बहन कहते हैं तो उसे समाज में एक इज्जत मिलती है, लेकिन उस समय अरब में मुंह बोली बहन की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अगर मोहम्मद साहब उन विधवाओं या दुश्मन की बेटियों को सिर्फ बहन कह देते तो समाज उन्हें बेसहारा ही समझता। कोई भी उन पर हमला कर सकता था, कोई भी उन्हें उठा सकता था। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आज के दौर में अगर आप किसी अनाथ को सिर्फ बेटा कहे तो वो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जब आप उसे कानूनी रूप से गोद लेकर कागजों पर अपना नाम देते हैं, तब उसे आपकी संपत्ति और समाज में हक मिलता है। मोहम्मद साहब के दौर में निकाह ही वो एकलौता कानूनी कागज था जिसने उन औरतों को दुनिया का सबसे ऊंचा अधिकार दिया। अब गौर से सुनिए वो बात जो अक्सर लोग छिपा जाते हैं। लोग पूछते हैं बहन क्यों नहीं बनाया? सच तो ये है कि एक बेटी पिता के साथ हर जगह नहीं जा सकती, एक बहन भाई के हर कमरे में नहीं बैठ सकती। घर की अंदर की वो बातें, वो साधना, वो गहरा ज्ञान जो मोहम्मद साहब दुनिया को देना चाहते थे, उसके लिए किसी ऐसी गवाह की जरूरत थी जो साये की तरह उनके साथ रहे। एक पत्नी ही वो इकलौती इंसान होती है जो पति के साथ हर कमरे में, हर बातचीत में और हर पल मौजूद रह सकती है। उन्होंने उन महिलाओं को पत्नी इसलिए बनाया ताकि वो उनके जीवन की एक एक बारीक बात को करीब से देख सके और बाद में दुनिया को सिखा सके। जो सच एक पत्नी जान सकती है वो एक बहन या माँ कभी नहीं जान सकती थी। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि 6 साल की बच्ची को बेटी क्यों नहीं बना लिया, उसे गोद क्यों नहीं ले लिया? अब सुनिए वो खतरनाक सच जो कोई मौलवी नहीं बताएगा। उस दौड़ के अरब में बेटी बना लेने से या गोद लेने से उस बच्ची को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती थी। अगर कल को मोहम्मद साहब को कुछ हो जाता तो वो समाज उस बच्ची को अनाथ समझकर फिर से सड़कों पर फेंक देता या उसे गुलाम बना लेता। अरब के उस समाज में महिला को सबसे ऊंचा दर्जा और पक्की सुरक्षा तभी मिलती थी जब उसका निकाह हो जाए। निकाह का मतलब था अब वो उस घर की मालिक है। मोहम्मद साहब ने उन्हें बेटी कहकर सिर्फ एक रिश्ता नहीं दिया, बल्कि पत्नी बनाकर उन्होंने वो ताकत दी कि उनके जाने के बाद भी कोई उन्हें छू ना सके। अगर वो उन्हें बेटी बना लेते तो वो कभी वो ज्ञान हासिल नहीं कर पाती जो एक पत्नी के तौर पर उन्होंने की। उन्होंने एक बच्ची को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी गुरु बनाने का रास्ता दिया। अब सुनिए वो सच जो रोंगटे खड़े कर देगा। अरब में एक पुरानी रस्म थी, खून का बदला खून। कबीले एक दूसरे की गर्दन काटते थे। मोहम्मद साहब ने उन दुश्मन कबीलों की बेटियों को बहन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अरब में बहन बनाने से दुश्मनी खत्म नहीं होती थी, लेकिन दामाद बनते ही पूरा कबीला झुक जाता था। गहरा सच ये है कि जब उन्होंने दुश्मन की बेटी से निकाह किया तो रातों रात वो कट्टर दुश्मन रिश्तेदार बन गए। जिस हाथ में कल तक तलवार थी उस हाथ ने अब सलाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शादियों को शांति के हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि इंसानों का खून ना बहे। उस दौड़ में विधवा औरत को मनहूस समझा जाता था, लोग उनसे दूर भागते थे। अगर मोहम्मद साहब उन्हें माँ या बहन कह देते तो समाज में विधवाओं की हाल वैसी ही रहती। उन्होंने खुद निकाह करके दुनिया को दिखाया कि देखो मैंने खुद एक विधवा को अपने घर की रानी बना रहा हूँ। उन्होंने उन्हें सिर्फ बहन कहकर तरस नहीं खाया, बल्कि उन्होंने पत्नी बनाकर पूरा वजूद और अपना नाम दे दिया। अब बात आती है हजरत आयशा की। लोग उम्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो गहरा सच क्या था? मोहम्मद साहब ने जो गुफा में सत्य पाया था उसे आगे पहुंचाने के लिए एक ऐसी
गवाह चाहिए थी जिसकी याददाश्त बहुत तेज हो। आयशा ने वो सब देखा, सुना और याद किया जो दुनिया को 1400 साल तक रोशनी देने वाला था। वो सिर्फ पत्नी नहीं, वो उस ज्ञान की सबसे बड़ी गुरु बनी। तो दोस्तों सच ये है, मोहम्मद साहब ने शादियां अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए की थी। उन्होंने अपना घर, अपना बिस्तर और अपना नाम उन औरतों के साथ बांट दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। 11 शादियां, 11 अलग अलग कबीले, और उन 11 शादियों ने पूरे अरब की नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए लगा दी। अगली बार जब कोई इन शादियों पर सवाल उठाए तो उससे पूछना, क्या आज के दौर में कोई जवान लड़का किसी 60 साल की विधवा को अपने घर की इज्जत बनाने की हिम्मत रखता है? मोहम्मद साहब ने वो काम 1400 साल पहले किया था। गहराई में उतरोगे तो नफरत खत्म हो जाएगी और सच चमकने लगेगा। वीडियो गहरा और सच्चा लगा हो तो फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।